नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं S24। कल एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भोपाल में होने वाले कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए जाएंगे, क्योंकि जयपुर में एक कथा के दौरान कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने जाति सूचक शब्द कहा था, जिससे उस समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है बाबा द्वारा हमारी समाज पर जो टिप्पणी की गई है उससे हमारा अपमान हुआ है। यदि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने माफ़ी नहीं मांगी तो सार्वजनिक मंच से तो हम काले झंडे दिखाएंगे और धर्म परिवर्तन भी करेंगे। जिस धर्म में हमारा अपमान हो, सम्मान नहीं हो, उस धर्म में हम नहीं रह सकते। देखते हैं SK मालवी की यह खास रिपोर्ट भोपाल से। जो हमने निर्णय लिए हैं कि हमारे समाज ने कहा था कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत धीरेंद्र शास्त्री साहब के खिलाफ FIR हो। हमारे अध्यक्षों ने विभिन्न जिलों से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी के यहाँ स्वयं हम लोग गए थे और सभी जिलों के कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर के मांग की थी, लेकिन सरकार ने और शासन ने उनके खिलाफ 0 पर भी FIR नहीं की है। तो हम लोग जो है अब एक अनुशासन के साथ मध्य प्रदेश के पूरे जो हमारा समाज है इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और हमारे समाज के सभी समाज बंधु अम्बेडकर मैदान में 27 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें हमने पुराने संकल्प जो लिए थे कि उस दिन हम हिंदू धर्म छोड़ने की बात पर निश्चित निर्णय लेंगे। और साथ में हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग अब ये कर्मकांड और शुभ कार्यों में हम जो है अब जिस समाज का अपमान होता हो हम वहाँ पर ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। तीसरा हमारा जो एक आह्वान है कि हम लोग रैली के रूप में जहाँ धीरेंद्र शास्त्री जी 27 तारीख को कथा कर रहे हैं वहाँ पर इस सभा के बाद रैली के रूप में जाएंगे और हमारा समाज उनको जो है काले झंडे दिखाने का कार्य उस दिन करने वाला है। धीरेंद्र शास्त्री जी तो घर वापसी कराने में लगे हुए हैं आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की, और आप हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे, हम तो सनातन धर्म को पहले से मान रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव हो। हम लोग जानवर तो नहीं है, इंसान है। और हमारी दाई ने तो शास्त्री जी जब पैदा हुए होंगे तो मेरी माँ और दादी ने तो उनके गले में उंगली डाल करके उनको आवाज़ दिलाई है, और हमारी दादी ने जो दाई के रूप में थी उसने कान में फूंक करके उनको उस एहसास कराया कि संसार में आने के। हम लोग इस प्रकार के होकर के हमारी जात को उन्होंने नीच कहा है कि मैं क्या बसोर हूँ। तो इस प्रकार की बात हम लोग नहीं कर रहे। हम तो भारतीय संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम लोग संविधानिक बात कर रहे हैं कि सरकार उनके खिलाफ 0 पे FIR कर दे और कार्रवाई कर दे। हमको कोई शौक थोड़ी है, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे। आप अपने आप को नीच समझते हैं? नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। फिर आपको इस बात से क्यों आपत्ति हो रही है? तो क्या फिर इसका अर्थ ये है कि हम ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर? नहीं, बात वो नहीं है। उन्होंने कहा मैं बसोड़ हूँ क्या? हाँ। जब आप अपने आप को नीचा नहीं समझते हैं तो फिर बुरा मानने वाली क्या बात है? नहीं, हमारे समाज को बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने इस भावना से आपको चोर बोला जाए। नहीं, हम चोर नहीं, हमको नहीं लगेगा। कैसी बात करते हैं? आपको चोर बोल देता है। यही समाज अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे तो क्या ब्राह्मण को बुरा नहीं लगेगा? वो तो लाठी लेकर के, जूता लेकर के हमारे पीछे पड़ जाएगा। तुम ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? कई SC ST के लोग कई सरनेम लिखते हैं, तो उन्होंने तो कभी आपत्ति नहीं दिखाई कि भाई आप ये सरनेम मत लिखिए ब्राह्मणों वाले। लिखने में और बोलने में बहुत अंतर है। हम किसी मंदिर में जाके मैं SD बहिष्कार मैं कहूँ कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं कल ही शुरू करने वाला हूँ। आप लोग बताइए। क्यों होगी? होगी क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अरे अपने ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुजारी किसी अदर जात के बैठे हैं, ब्राह्मण नहीं बैठे। नहीं, ऐसा कोई है ऐसे मंदिर हैं। तो उससे कोई हमारे अपमान को सम्मान में नहीं बदला जा सकता है। अभी उन्होंने जिस तर्क से कहा है कि क्या मैं बसोड़ हूं या हम लोग सबसे नीचे। एक सनातन में सोए हुए लोगों को धीरेंद्र शास्त्री जगाने का काम कर रहे हैं सनातनियों को।
तो सनातन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम क्या वो तो सनातन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो तो 50 मंच से बोल चुके हैं कि साहब ऐसे कैसे बोलते हैं, धर्माचारी हैं वो, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या आप लोगों का जो ये स्टैंड है किसी राजनीति से प्रेरित है क्या? पहले उन्होंने चमार शब्द का उपयोग करके चमारों के लिए कहा था, फिर आज हमारे से कह रहे हैं। और सुनिए, जिस माँ से हम पैदा हुए हैं वो विधवा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि औरत जो विधवा है वो खाली प्लॉट है। क्या एक धर्माचारी को ये शोभा देता है? आप लोग निर्णय करिए। हम लोग तो बिल्कुल लीगल चल रहे हैं कि हमारे समाज नहीं, देखिए हम उन्हें समझाने का काम कर सकते हैं, लेकिन उनका अपमान हम करके आपकी बात वहाँ तक तो हम तो उनको कुछ कह ही नहीं। हमारा किया है। नहीं, हम तो उनको कुछ नहीं कह रहे। हम सरकार से कह रहे उस वीडियो हैं कि को देखा, हमारे खिलाफ जो उन्होंने अपमान नहीं किया आप है। ये सारा जो स्टैंड है ये कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? नो, हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। सारे किसी ने सामाजिक गुस्सा दिला संगठन दिया हैं। उसको। हम इतना सा कह रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जाति सूचक जो शब्द का है संविधान में लिखा है, नियम में लिखा है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो। आपने भी दो तीन बार अपनी समाज का अभी नाम लिया, तो क्या आपके ऊपर कोई केस लगा दिया जाए? ऐसा नाम ले, ऐसा वो कहते कि तू ब्राह्मण है लेकिन मैं तो बसोर हूँ, तो हमको बहुत स्वाभिमान हो जाता हमारा समाज। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। यही दूसरे धर्माचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने कहा एक प्रवचन में, वो उसकी क्लिपिंग है, कि वंशकार समाज बहुत ऊंचा है। सारे धार्मिक कार्यों में जहाँ पंडित बैठता है वहाँ वंशकार की टोकरी। उनका स्वागत करने आप क्यों नहीं गए? हमने स्वागत किया सोशल मीडिया से। तो ये कैसे हो सकता है? स्वागत किया हम लोग। स्वागत किया। उसके लिए आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हमने। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, आप बसोर हैं, ये क्षत्रिय हैं, अगर किसी को बसोर बोल दिया जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दिया जाता है, तो बुरा क्यों नहीं मानते? आप बसोर मानने में क्यों बुरा मानते हैं? आप अपने आप को नीचे समझते हैं। अब जिस उद्देश्य संवैधानिक भाषा है, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो आती है, जिस हिसाब से उसने कहा वो अपराध बनता है। सीधी बात, नेचुरली बात करो, संवैधानिक अधिकार के दायरे में उनका जो उद्देश्य था एक जातिगत प्रताड़ना के उद्देश्य इनके खिलाफ आप कोर्ट में या थाने में जाएंगे? आप चूंकि वकील खुद भी हैं, क्या आपने कोई कोर्ट में कोई ऐसी अर्जी लगाई है? नहीं, अभी हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अगर निर्णय आता है, हम शीघ्र हो सकता है 27 तारीख के पहले इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल में हैं जी। क्या वो लोग जिस राजनीतिक दल के हैं कौन है राजनीतिक? हमारे धर्मगुरुओं को राजनीतिक संरक्षण जी धर्मगुरुओं को राजनीतिक संरक्षण होने के कारण क्या ये स्थिति उत्पन्न हो रही है? सत्य, अटूट सत्य है। क्योंकि जितने राजनीतिक संगठन है कहीं ना कहीं वो धर्माचार्य कथावाचक के माध्यम से अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्या उन राजनीतिक दलों को ये पता नहीं है कि कथावाचक को किन किन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है? आज हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी की बात हम कहते हैं, मतलब श्री रामचंद्र जी पूरे रामायण को सब कुछ किया है, ये कहीं ना कहीं उनके शब्दों से बहके हुए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। क्या कथावाचक के शब्दों का प्रयोग करना क्या अनिवार्य है? क्या कितने कथावाचक कार्यक्रम करते आए हैं, क्या ये शब्दों को बोलना जरूरी है? कि संवैधानिक दायरे में कथावाचक को कोई नॉलेज नहीं, उनका दायित्व बनता है कि धर्म का प्रचार करें, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 27 तारीख को एक यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित महापंचायत के माध्यम से उनको हम एहसास कराना चाहते हैं कि अपराध दर्ज करें, किसी भी हालत, चाहे परिवार दायर करें चाहे FIR करें। हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है। अगर नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? आगे 27 तारीख के बाद हमने संकल्प कर लिया ना। 27 तारीख जैसे देखिए उनमें रही है कि धर्म छोड़ने की बात कही जा रही क्या है? तो ये किसके बहकावे में? बहकावे का नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान बोलता है। स्वाभिमान को ठेस सारे पहुंची। समाज को हमें बताने वाले हैं कि ऐसे धर्म को मत मानो जिस धर्म में आपकी कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं। लगभग कितनी संख्या में लोग धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? अभी हमारा कांटेक्ट है, हमारा राजेंद्र गौतम जी से कांटेक्ट होने वाला है, जिन्होंने ऐसा किया, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। किसी का नाम नहीं ऐसी जरूरत पड़ी तो हम उनको भी नहीं, हम तो धर्म में जाने वाले हैं। कितने लोग धर्म छोड़ने की बात? आप सनातन धर्म को छोड़कर किस धर्म में जाने वाले हैं? अगर निर्णय होगा तो पूरे समाज के लिए होगा, कोई एक आदमी नहीं छोड़ने वाला है। अगर देखिए, हम धर्म ऐसे नहीं छोड़ रहे। हम धर्म के छोड़ने के पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को सरकार सुन ही नहीं रही, शासन सुन नहीं रहा, तो ये आपको नया धर्म यदि नहीं मानती तो नया धर्म कौन सा चुनने जा रहे हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें धर्म की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा समाज हमें पढ़ा लिखा करके सारे कर्मकांड हम स्वयं करते हैं। हमारे गांव में आज भी मेरे भतीजे की डेथ हुई तो मेरे बाल हमारे समाज के नाई नहीं आया है, हमने स्वयं किए, आपस में बाल काटे। ऐसी व्यवस्था है सनातन धर्म में। जैसे कि सर हमने उनकी कई कथाएं सुनी हैं
उनके अंदर अभी बचपना है, वो मैच्योरिटी नहीं आई है। कथा ही नहीं करना चाहिए, कथा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन वो धर्म को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। और इसमें तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। कोई इतने बड़े मुद्दे पे कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई वकालत करने लगे, उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। एक माफ़ी के लिए कह रहे हैं कि आपके अपमान किया कर दिया है गलती से, अगर उन्होंने मुंह से निकल गया है तो माफ़ी भी मांग सकते हो। सर मेरा एक सवाल ये है कि आप इस मंच पर जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल से हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है। नहीं कोई आप बताइए, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, क्वेश्चन आप हमसे आपसे कर रहे हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।